क्या आप प्रभु यीशु के वचनों पे यकीन करते हो कि नहीं? परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने क्या बोला था? मैं हर कोशिश करूंगा जो तुम्हारे परिवारों को एकजुट करने के लिए, तुम्हारे जीवन में गवाहियां लाने के लिए। अब समय आ गया परमेश्वर के घर पे जाने के, प्रार्थना करने के लिए। वहां पे इन दिनों में जब स्वर्ग खुला हुआ है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आने के दिन पृथ्वी पे, ये दिनों में क्या होता है? परमेश्वर का मन आनंद से भरा होता है। परमेश्वर के दूतों को बोला जाता है, जाओ सबको जो जो चाहिए दे दो, बड़े वरदान दो, गिफ्ट दो, तोहफे दो। क्योंकि हमारे बच्चों का जब जन्म होता है तो हमें भी ऐसे लगता है, लेकिन ये तो राजों का राजा, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु का जन्मदिन एक दिन में नहीं है, ये पूरा हर रोज पूरी दुनिया मना रही है। ये पहला परमेश्वर का आना इस पृथ्वी पे हुआ है ऐसे। अब चेक करके देख लो, पूरी दुनिया में ये महा उत्सव मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में। तो हम परमेश्वर जहां उतरे थे, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उन्होंने कदम रखा, मैं वहां पे हूंगा। अगले हफ्ते आप यहां पे होंगे। एक एक की फोटो जो यहां पे जाएगी वो स्क्रीन पे इजराइल से सीधी आपको दिखाई जाएगी कि आपके ऊपर वो खुशबू परमेश्वर के घर की, उसके उस स्थान की जहां परमेश्वर जी ने पहला कदम रखा, तुम्हारे परिवारों को वहां पे याद किया जाएगा और बदल जाएगा सारा कुछ। और सुनिए, जो परमेश्वर के परिवार यहां पे होंगे उनके नाम लिखे जाएंगे, उनकी फोटो आएगी और उनके लिए, आपके लिए बड़े तोहफे वहां से। परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसा करने को बोला है कि आप जो आपका अंदर मन है, बहुत बार मेरे पास वॉइस मैसेज आते हैं, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है यीशु। वहां से आपके लिए बड़े गिफ्ट, बड़े तोहफे आ रहे हैं। मैं जानता हूं आपके यहां पे नाम लिखे जाएंगे अगले हफ्ते, आपकी टीमों के नाम लिखे जाएंगे। और अगले हफ्ते तुम्हारा 2025 में सबसे बड़ी गवाही का दिन है, सबसे बड़ी गवाही। तुम्हारे चर्च की सबसे बड़ी विक्ट्री का दिन होगा, जीत का दिन होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तुम एक मन होगे तो क्या होगा? जब बदलाव कर लिया, उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 17 हमने 20 पिछले हफ्ते पढ़ा, लेकिन लिखा क्या हुआ उसमें? क्या लिखा है? मैं ना मनुखा लिए बेनती करदा हां। हाँ, देखो क्या लिखा है, जबरदस्त परमेश्वर जी ने। हाँ जी, मैं इन्हां मनुखा लिए बेनती करदा हां। हाँ, पर मैं उन्हां सारे लोकां लिए भी बेनती करदा हां। हाँ, सुनो, परमेश्वर ने इन लोगों के लिए विनती करता हूं मैं लिखा हुआ है। किन के लिए? कलीसियाओं के लिए। और उन्हां सारे लोकां लिए भी बेनती करदा मैं उनके लिए भी बेनती करता हूं। उनके लिए कौन है? परमेश्वर के संत दास, आपका अगुआ, जिनके आप वचन सुनते हो। हाँ जी, जो इन्होंने वचन सुन के, जो इनके वचन सुन के, जिनके आप वचन सुनते हो, उनके मेरे विच विश्वास रखणगे। जो इनके वचन यानी संतों के, आप पास्टर अपने अगुए के वचन को सुन के उन पर विश्वास रखोगे, आई तिकी वो एकजुट होके रहन, वो एकजुट होके रहे। क्या एकजुट हो कि नहीं? यस, हो एकजुट? यस, वो एकजुट हो आप? यस। तो तैयार हो जाओ। ये जो मेरा जाना है परमेश्वर के घर पे, इजराइल पे, संडे को मैं यहां पे हूं, मंडे को मेरा जाना आपके परिवारों को शोर एकजुट करके छोड़ेगा। मैं जानता हूं आपके चर्चों को एकजुट
आप ऐसा एकजुट, जैसे क्या लिखा, कैसे? जिਵੇਂ हे पिता हाँ, तू मेरे विच है ओहो, ते मैं तेरे विच। ये जबरदस्त शब्द है। सुनिए, ये वचन नहीं है, ये जीवन है, यस ये राज है, Yes. ये भेद है, Yes, Father. ये मैप है। मैप समझते हो? नक्शा के, आपके घर का नक्शा, आपके सफलता का नक्शा। अगर नक्शा ही ना हो तो क्या दीवारों से टकराते रहोगे? ये मैप है कामयाबी का। Amen. अगर आप अब इसको जब गहरे से देखोगे तो क्या लिखा हुआ परमेश्वर ने, क्यों यीशु मसीह ने कहा अपने वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट हो जा? प्रभु यीशु ने क्यों नहीं कहा कि तू, अब मैं जीत चुका हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, अब तू मेरे साथ एकजुट हो जा? क्यों कहा परमेश्वर यीशु मसीह ने कि अपने वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट हो जा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह से बेटर कोई नहीं जानता कि आपको वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट जब होना है तो मिलना क्या है? मिलना क्या है भाई? क्या कार्ड मिलना है कोई पीला नीला है? रसीद मिलनी? बहुत बड़ा जीवन का रास्ता दे दिया परमेश्वर ने, बहुत बड़ा, बहुत गहरा रास्ता दे दिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तू वचन सुनाने वाले के साथ जब तू एकजुट हो जाएगा, जैसे हे पिता तू मेरे विच है ओहो, ते मैं तेरे विच। जैसे पिता यीशु के अंदर और यीशु पिता के अंदर। क्या ऐसे हो? यस ओए क्या ऐसे हो? तो शोर जीत तुम्हारी होनी है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है। आपको गहरे से पता चलेगा कि क्या ये परमेश्वर ने ऐसे लिख दिया? नहीं, गहरे से चेक करो कि जैसे पिता परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर पिता के अंदर। आगे क्या लिखा है? ये लोग भी ऐसे नहीं था कि वो डबल दो चित्ते थे। परमेश्वर दो चित्ते थे नो एक दूसरे के अंदर? नो, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर बर्दाश्त भी नहीं करते। बर्दाश्त करना समझते हो? बर्दाश्त भी नहीं करते कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अपने अगुए के साथ कैसे एकजुट रहना है? ये इसको आप पूरा, आपके दिमाग में 100 क्वेश्चन आ सकते हैं, आने दो। उसके 500 आंसर भी आएंगे। आमीन आमीन। तुम्हें आंसर मिलेंगे यस कि क्यों परमेश्वर जी ने कहा अपने वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट होना है, जैसे पिता परमेश्वर में और परमेश्वर पिता के अंदर।